हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। और आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इसके बारे में आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि पिछली बार की यानी कि 2019 की फाइनल कट ऑफ क्या क्या रही थी, किस किस पोस्ट पर कितनी कट ऑफ गई थी, वो मैं आपको सब कुछ सेपरेटली बताऊँगा एक एक पोस्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2019 की जो कट ऑफ गई थी ये देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी थी ये थी 8,428, जिसमें से टोटल जो कैंडिडेट्स फिल किए गए थे ये 7700 आपके कैंडिडेट लिए गए थे। ये यहाँ पर इतने कम कैसे लिए गए थे ये अभी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जो एक पोस्ट थी स्टैटिकल की वो यहाँ पर जो है उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे बच्चे, तो वहाँ पर पोस्ट कम रह गई थी। तो अभी हम इसके बाद आगे करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर EWS के 846 वैकेंसी थी जिसकी 781 बच्चे लिए गए थे। SC की यहाँ पर 1215 वैकेंसी थी और इस प्रकार से यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स का दे रखा है कि कितने कैंडिडेट्स लिए गए थे और कितनी वैकेंसी थी यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोड दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कोड ही बता देता हूँ कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या कोड है, जिससे कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें या उसे कहीं पर लिख सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A01 है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का। एक सेकेंड, तो यहाँ पर A01 है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और B03 है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। B04 है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो और B05 है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और B06 है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर कोड दे रखे हैं और यहाँ पर पोस्ट दे रखी है और इनके डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो भी आपकी ड्रीम जॉब है तो आप उसका देख सकें कि पिछली बार जो 2019 में उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रही थी। तो अभी आगे देख लेते हैं। तो बाकी की यहाँ पर देख रखी है पोस्ट, तो ये कोड है और ये पोस्ट नेम है और ये इसका डिपार्टमेंट है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम जब मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताऊँ तो आप ये देख सकें कि कौन सी कोड पर कौन सी पोस्ट है, क्योंकि वहाँ पर पोस्ट नहीं लिखी है तो यहाँ पर सिर्फ कोड लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कट ऑफ। इसके बाद मैं आपको फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा पूरा एनालिसिस करके कि 2020 की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर A01 की। तो A01 का यहाँ पर था, मैं आपको साथ में बताता रहूँगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो जनरल की कट ऑफ गई थी ये गई थी 743.64 और OBC की गई थी यहाँ पर 717.09 और ST कैंडिडेट की गई थी 626.14, SC की गई थी यहाँ पर 649.10 और EWS की गई थी यहाँ पर 706.34। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C32 की यानी कि C32, एक मिनट में आपको बता देता हूँ C32 क्या पर है। तो ये है GSO की पोस्ट। तो GSO की पोस्ट के लिए जो जनरल की कट ऑफ गई थी ये गई थी, और 32 के लिए ये गई थी 489, सॉरी यहाँ पर गई थी 710। यहाँ पर आप देख सकते हैं 710.04। ठीक है, OBC की गई थी यहाँ पर 648.77, ST की गई थी 570.33, SC की गई थी 607.14 और EWS की गई थी 669.11। ठीक है, तो EWS की यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से गई है। तो आगे देख लेते हैं हम C33 की। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कितनी इसमें वैकेंसी थी और इसमें कितने स्टूडेंट फिल किए गए हैं। तो 61 वैकेंसी थी, 61 ही फिल करे गए हैं और ST की भी 45 वैकेंसी थी और 45 फिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अभी हम आगे जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की जॉब है इसमें देखेंगे। ये देखिए आप कि इसमें 226 वैकेंसी थी लेकिन फिल सिर्फ 22 ही किए गए थे। तो इसमें ऐसा था कि जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स के पास डिग्री नहीं थी, तो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास की स्टैटिकल की डिग्री होती है, क्योंकि इसमें ना ग्रेजुएशन में तीनों जो
आपके 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें आपको स्टैटिकल की डिग्री मांगते हैं। तो ये जो डिग्री होती है ये काफ़ी कम बच्चों के पास होती है, तो इसे जीएसओ की पोस्ट के साथ रखा जाता है। तो जो इसकी कट ऑफ जाती है वो जीएसओ और इसके अकॉर्डिंग ही जाती है, काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है, जिससे कि बहुत कम बच्चे क्लियर कर पाते हैं। तो इसी कारण इससे ये जो वैकेंसी है लास्ट में खाली रह जाती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास इसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं होती है और कुछ इसकी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर की 341 वैकेंसी थी और सिर्फ फिल की जितनी गई थी 49 वैकेंसी आपकी फिल की गई थी, और इसकी कट ऑफ भी काफ़ी कम गई थी, 549.21 गई थी, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है वो 900 में से जाती है, क्योंकि इसका एक 200 नंबर का पेपर अलग से होता है। तो इसकी कट ऑफ देख सकते हैं आपकी यूआर की कितनी कम गई थी, 549.21 गई थी। और इसके बाद ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं 581.79, एसटी की देख सकते हैं 508.05 और एसटी की गई थी यहाँ पर 514.51, और ईडब्ल्यूएस की आप यहाँ पर देख सकते हैं C33 की। तो C33 हमारे पास है ये स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, जो कि मैंने आपको बताया अभी, इसकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 543.46। तो आप इस प्रकार से अपनी जो भी यहाँ पर पोस्ट है आप देख सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ अब जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी की आपको कट ऑफ बताऊँगा, तो आप बाकी कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो B03 की यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 672.30। B03 है हमारे पास, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में, ठीक है। इसके बाद B04 की जो जनरल की कट ऑफ गई थी ये गई थी 670.75। B04 है हमारे पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ठीक है। इसके बाद हम B05 की बात कर लेते हैं। तो बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ST, SC, EWS की आप कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम B05 की बात कर लेते हैं। तो B05 में हमारे पास जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी ये गई थी 671.71। B05 में आपको बता देता हूँ, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद B06 की बात कर लेते हैं। तो B06 में जो जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ गई थी ये गई थी 686.22। B06 है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं EWS, ST, SC, ST और OBC की और बाकी जो है यहाँ पर कैटेगरी आप इनकी कट ऑफ देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है, और इतने स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, इतनी वैकेंसी थी और इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर फिल किए गए थे, और ये इनकी कट ऑफ दे रखी है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ले सकते हैं, सॉरी। चलिए हम B07 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर B07 के लिए जो जनरल की यहाँ पर कट ऑफ गई थी ये गई थी 665.78। B07 है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके बाद B08 में यहाँ पर UR की कट ऑफ गई थी 684.19, और B08 है हमारे पास इलेक्शन कमीशन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। और B09 में यहाँ पर सिर्फ मुझे लगता है यहाँ खाली जनरल की कट ऑफ थी, वो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसी थी, 3 वैकेंसी थी और तीनों ही फिल की गई थी, तो सिर्फ जनरल की कट ऑफ यहाँ पर दे रखी है। तो इसकी जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 675.60। B09 है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद B010 की बात कर लेते हैं। तो B010 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी ये गई थी 670.65। B11 में जनरल की कट ऑफ गई थी हमारे पास 667.57। B10 बता दिया मैंने आपको। और B11 है हमारे पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद हम B12 की बात कर लेते हैं। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 682.28। B12 है हमारे पास, यह है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद B14 की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी की एक वैकेंसी थी और एक ही फिल हुई थी, तो इसकी जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 660.16। B14 है हमारे पास ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च डेवलपमेंट में असिस्टेंट की पोस्ट है ये। इसके बाद B15 में जो है आपकी यहाँ पर जनरल कैटेगरी आप कट ऑफ देख सकते हैं, तो ये गई थी 661.22। तो आप बाकी कैटेगरी की आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप अपनी कट ऑफ को देख सकते हैं। और जो भी ये आपको पोस्ट कोड है उसके वैकेंसी जो नेम है उस पोस्ट का वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो मैं आपको साथ के साथ जो कोड है उसका वैकेंसी नेम बता ही रहा हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में ये पोस्ट है। तो B15 है हमारे पास सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में असिस्टेंट की पोस्ट है ये। इसके बाद B16 में जनरल की देख लेते हैं कट ऑफ कितनी गई थी। तो ये गई थी 660.19।
यानी कि 660.19 यहाँ पर जनरल की कट ऑफ गई थी। C16 है, B16 है हमारे पास, एक सेकेंड, ये है हमारे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टर में असिस्टेंट की पोस्ट। और B18 में बात कर लेते हैं, तो B18 में हमारे पास जो जनरल की कट ऑफ गई थी ये गई थी 663.83। तो B18 है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में असिस्टेंट की पोस्ट। इसके बाद हमारे पास B19 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी ये गई थी 657.93। B19 है हमारे पास कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर में असिस्टेंट की पोस्ट है ये। इसके बाद B20 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी ये गई थी 657.66। B20 है हमारे पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में असिस्टेंट की पोस्ट। अभी आगे मैं आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जो CBI में सब इंस्पेक्टर लगते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ कितनी गई थी ये सब बताऊंगा, क्योंकि इनके कोड अभी आगे आएंगे। और इसके बाद हम फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, क्योंकि एक नए यूट्यूबर के लिए आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें आगे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। चलिए हम आगे B21 कोड की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ गई थी ये गई थी 651.27। बाकी कैटेगरी के आप यहाँ देख सकते हैं SC, ST, OBC और EWS की इसमें वैकेंसी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर EWS की कट ऑफ नहीं दे रखी है। तो B21 है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में असिस्टेंट की पोस्ट, ठीक है। इसके बाद B22 की बात कर लेते हैं। तो B22 में यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 669.85। B22 है हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो ये है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ। तो B22 है हमारे पास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चों का ये सपना होती है, ये वाली पोस्ट ड्रीम होता है कि उन्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार की कट ऑफ क्या गई थी। तो जनरल कैटेगरी की गई थी यहाँ पर 669.85, OBC की गई थी यहाँ पर 646.64 और यहाँ पर ST कैटेगरी की गई थी 612.99, SC कैटेगरी गई थी 617.69 और EWS कैटेगरी गई थी 651.28। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है हमारे पास कोड B22। आप बाकी वहाँ कोड में जाकर भी देख सकते हैं, ये है इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट, ठीक है। इसके बाद हम B23 की बात कर लेते हैं। तो B23 की जो जनरल कैटेगरी की ग्रोथ गई थी ये गई थी 645.48। तो ये भी है हमारे पास सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो जनरल कैटेगरी गई थी 645.43। बाकी कैटेगरी आपके यहाँ देख सकते हैं EWS, SC, ST और OBC और बाकी जो कैटेगरी है इनकी कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। B24 की देख लेते हैं। तो B24 की जो जनरल की कट ऑफ गई थी ये गई थी 653.07। तो B24 है हमारे पास प्रिवेंटिव ऑफिसर यहाँ पर B24। बाकी कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और B25 की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी ये गई थी 656.71। तो B25 है हमारे पास यहाँ पर एग्जामिनर की पोस्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में आपकी एग्जामिनर की पोस्ट है ये। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद B26 की बात कर लेते हैं। तो B26 में जो जनरल की कैटेगरी कट ऑफ गई थी ये गई थी 668.64। B26 है हमारे पास असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है ये। इसके बाद हम B27 की बात कर लेते हैं। तो B27 कोड पे जो जनरल की कट ऑफ गई थी ये गई थी 659.27। B27 है हमारे पास यहाँ पर CBI में सब इंस्पेक्टर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है CBI में सब इंस्पेक्टर 4। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये SSC CGL के थ्रू। इससे सीधे आप CBI में सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं। तो आप इसकी कट ऑफ देख सकते हैं कि B27 इसका कोड है और जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो गई थी ये गई थी 659.27। बाकी कैटेगरी के आप यहाँ से देख सकते हैं कि OBC की गई थी 644.80, ST की गई थी 584.17 और SC की गई थी 597.49, ठीक है। इसके बाद चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो B28 की बात कर लेते हैं। तो B28 में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी ये गई थी 652.64। B28 देख लेते हैं। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में इंस्पेक्टर की पोस्ट। इसके बाद B29 की बात कर लेते हैं। तो B29 में आप जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो गई थी ये गई थी 651.91। तो B29 है हमारे पास डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है ये।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी यहाँ पर कट ऑफ जा रही है कौन कौन सी पोस्ट के लिए। तो आपको इतने नंबर यहाँ पर लाने होंगे, तो आप इसी प्रकार से यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है कि टियर 2 का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो आप इसकी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए। अभी दिसंबर में पेपर है CGL का। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। B30 की बात कर लेते हैं। तो B30 कोड पर जो जनरल की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 665.14। B30 की बात कर लेते हैं हम। ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट। और इसके बाद हम बात करते हैं D34 की। तो D34 में हमारे पास जो जनरल की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 637.75। और D34 है हमारे पास कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में ऑडिटर की पोस्ट है। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है ऑडिटर की। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो D37 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 636.92। और D37 है हमारे पास कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटेंट की पोस्ट है ये। चलिए हम D39 की बात कर लेते हैं। तो D39 में हमारे पास जनरल की कट ऑफ जो गई थी, ये गई थी 635.92। और D39 है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। ठीक है, इसके बाद D43 की बात कर लेते हैं। तो D43 में हमारे पास जो जनरल की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 635.38। D43 है हमारे पास डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट में अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है ये। चलिए हम आगे बात करते हैं D47 की। तो D47 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 634.91। तो D47 है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। इसके बाद D50 की देख लेते हैं। तो D50 में हमारे पास जो जनरल की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 634.43। और D50 है हमारे पास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में अपर डिवीज़न क्लर्क D50। ठीक है, चलिए D51 की बात कर लेते हैं। तो D51 में जो आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 629.87 D51 में। ठीक है, जनरल कट ऑफ। तो D51 है हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है ये D51। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है, आप सोच रहे होंगे कि ये कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई है, इतने नंबर कैसे लाए जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2019 में जो है जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, वो मतलब बढ़ चढ़ कर हुआ था, मतलब खुल के नंबर मिले थे। आप ये सोचिए, बच्चों को 30-30, 40-40 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन के रूप में मिले थे। तो इसलिए ये कट ऑफ इतनी हाई गई है, वरना इतनी कट ऑफ हाई नहीं जाती है। आप इन कट ऑफ को देख के अपना मोटिवेशन मत लूज़ करिएगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिएगा। अभी मैं आपको इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, पूरा एनालिसिस करके वो मैंने निकाली है, तो आप उस चीज़ को देखिएगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो D52 की बात कर लेते हैं। तो D52 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 628.16। D52 है हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है ये D52। इसके बाद D53 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी, ये गई थी 644.18। तो D53 है हमारे पास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये। बाकी कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर EWS, SC, ST, तो ये यहाँ पर कोड दे रखे हैं और ये यहाँ पर इनकी कैटेगरी दे रखी है और इसमें कितनी वैकेंसी थी और कितनी इसमें फिल की गई है। और यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं और टियर 2, टियर 3 के मार्क्स देख सकते हैं और जो लास्ट स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट होंगे उनकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2019 की ये यहाँ पर जो है कट ऑफ दे रखी है। तो आप यहाँ पर सारे पोस्ट देख सकते हैं, ये यहाँ पर दे रखे हैं। ये डिपार्टमेंट दे रखा है जो कि मैंने आपको बता दिए और पोस्ट का नेम भी बता दिया मैंने आपको और पोस्ट कोड भी बताया आपको। तो ये थी हमारी 2019 की फाइनल कट ऑफ। अब हम 2020 की देखते हैं कि जो आपकी टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर SSC CGL 2020 की जो टियर 1 की कट ऑफ गई थी ये देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 132.37, EW की गई थी 109.21, OBC कैटेगरी गई थी 119.23 यानी कि 119.23, ST कैटेगरी गई थी 93.75 और SC कैटेगरी गई थी 100.93 यानी कि 100.93 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। बाकी आप कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ESM, OH, HH, VH और अदर PWD की यहाँ पर ये ऐसे कट ऑफ गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। टियर 1 और टियर 2 को मिलाकर जो यहाँ पर कट ऑफ गई थी ये गई थी जनरल कैटेगरी से गई थी यहाँ पर 433.61, EWS की गई थी यहाँ पर 366.47, OBC की गई थी यहाँ पर 381.12,
ST कैटेगरी की गई थी यहाँ पर 309.87 और SC कैटेगरी गई थी यहाँ पर 331.52, ठीक है। और बाकी कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। Tier 3 की बात कर लेते हैं। तो जो Tier 3 की आपकी कट ऑफ गई थी, ये जनरल कैटेगरी से गई है 527.84, EWS से गई है 488.68 और OBC से गई है यहाँ पर 486.32, ST से गई है यहाँ पर 417.54 और SC कैटेगरी से गई है यहाँ पर 435.37। तो आप बाकी कैटेगरी की यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी SSC CGL 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो जो 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है ये 2400 ग्रेड पे और यहाँ पर 2400 ग्रेड पे और 4800 और 4600 और 4200 ग्रेड पे की यहाँ पर अलग अलग जाती है। तो 2400 ग्रेड पे में हम सबसे पहले जनरल की कट ऑफ देख लेते हैं। तो जो जनरल की कट ऑफ जा सकती है ये जा सकती है 524, SC कैटेगरी की जा सकती है यहाँ पर 456, ठीक है। और ST कैटेगरी की जा सकती है यहाँ पर 442, OBC की जा सकती है यहाँ पर 515 और EWS कैटेगरी की यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है ये जा सकती है 519। आप इसमें +3 और -3 करके चलिएगा, क्योंकि ऐसा कोई फाइनल फिक्स नहीं होता है कि इतनी जाएगी, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। इसके बाद हम 4600 और 4200 ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ जा सकती है ये जा सकती है 547 और SC कैटेगरी की जा सकती है 478, ST की जा सकती है 462, OBC की जा सकती है 530 और EWS की कट ऑफ जो जा सकती है ये जा सकती है 534। तो आप इसमें भी +3 और -3 करके चलिएगा। तो इतनी ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। पिछली बार की कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई थी, तो मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया कि पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को नंबर दिए गए थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आज हमने इसमें SSC CGL 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करी। 2019 की हमने कट ऑफ देखी, सभी पोस्ट की 1 बाय 1 मैंने आपको कट ऑफ बताई। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन, तो आपको वहाँ पर हमारा पेज दिखाई देगा, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।